अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी क्लास है। मैंने अब तक जो 2 क्लासेस ली हैं उनको मैं एक पेज पे खुलासा उनका लिख देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था कि जब कोई लफ्ज़ इस शक्ल का होगा, ज़रबा, समिआ और करूमा, ये 3 किस्म की शक्लें बताई थी कि जब इस शक्ल पे होगा इसका माना क्या होगा? मारा उस एक मर्द ने, मारा उसने, सुना उसने, इज्जतदार हुआ। ये सब पास्ट की बातें हो रही हैं, ठीक है। फिर हमने इसके पढ़ा था पैसिव वॉइस, ठीक है। इसको हम यूं कर देते हैं, ज़ुरीबा, सुमिया। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस नहीं आता क्योंकि देखें पैसिव वॉइस वो होता है कि कोई और इस पर काम करे ना। तो करुमा इज़्ज़तदार हुआ, कुरीमा कुछ बनता नहीं है कि वो इज़्ज़तदार करना तो नहीं है ना। करना होता तो हम कहते हैं इज़्ज़तदार किया गया, ये तो होना है, तो होने का नहीं पैसिव वॉइस होता। तो हम कुछ और मिसाल ले लेते हैं, जैसे नुसीरा, मारा गया, सुना गया, मदद किया गया, ठीक है। ये एक पहले दिन के उसका खुलासा है। फिर हमने पढ़ा था कि जब प्रेजेंट की बात होती है तो शक्ल किस किस्म की होती है सीगे की? यज़रिबु, मारता है, वो मारता है, ठीक है। यस्माउ, वो सुनता है, ठीक है। यकरुमु, वो इज़्ज़तदार होता है, ठीक है। ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इसी का पैसिव वॉइस युज़रबु। अब ये शक्लें आपको याद जहन में रखनी है कि कुरान में जब यज़रिबु वो मारता है, युज़रबु की शक्ल का कोई लफ्ज़ आएगा तो वो मारा जाता है। इसकी प्रैक्टिस मैं अच्छी तरह से करवा चुका हूँ, कुरान की बहुत सारी मिसालें दे चुका हूँ। वो मारा जाता है, ठीक है। युस्माउ, वो सुना जाता है। युनसरु, वो मदद किया जाता है, यानी उसकी मदद की जाती है। पूरी डिटेल से कल हम ये इन 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसकी बहुत सारी मैंने कुरान में मिसालें दी थी कि भाई जब ये स्ट्रक्चर होगा तो ये मतलब होगा, ये स्ट्रक्चर होगा तो ये मतलब होगा। इसको अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कि ताकि एक पेज पे ये पूरी डिटेल आ जाए तो जो जिन्होंने अपने सबक का खुलासा लिखना है उनके लिए आसान हो। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि फ़ाइल, काम करने वाला, उसकी मैंने बताई थी शक्ल क्या आती है? ज़ारिबुन। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये डस्टर वगैरह से ये मिट नहीं सकता। ज़ारिबुन, मारने वाला, ठीक है। सामिउन, नासिरुन, इसकी जमा मैंने बताई थी ज़ारिबूना, ज़ारिबीना। इसकी बहुत सारी मिसालें, कातिल, कातिल, नासिर, ठीक है। सामिअ, सामिईन, नाज़िरीन, बहुत सारी मिसालें गुजर चुकी हैं। मारने वाले। अच्छा, और इसकी मुअन्नस आती है ज़ारिबतुन, मारने वाली। इसकी भी बहुत मिसालें दी थी। ज़ारिबातुन,
बहुत सी मारने वालियाँ। ठीक है, ये भी हो गया। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, इसी का पैसिव वॉइस, यानी किसी पे उल्टा काम हुआ हो तो ज़ारिबुन से क्या बनेगा? मज़रूबुन। मारा गया हुआ एक मर्द, जो जिसकी पिटाई हुई हो, धुनाई हुई हो। आजकल वो वबा फैली हुई है ना, तो पुलिस जिसकी भी धुनाई कर रही है उसको हम मज़रूब कह सकते हैं, और पुलिस को क्या कह सकते हैं? ज़ारिब। इसकी नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नीचे हम मज़ीद नहीं जा सकते। थोड़ा सा सीधा कर लें इसको, व्हाइट बोर्ड को आपने टेढ़ा कर दिया, कर हाथ लगा के ना, यूँ तो थोड़ा सा यूँ करो। यूँ। हाँ सही है। मज़रूबुन, मज़रूबूना। इससे नीचे भी कहीं मत भेजना, मैं कैमरा रख। मज़रूबूना और मज़रूबीन। मंदूबीन भी कहते हैं ना, मंदूबीन, बुलाने, जिनको बुलाया जाए, मंदूब हैं। मज़रूबून, मज़रूबीन, बहुत से मारे हुए, बहुत से मारे गए हुए। ये मैं ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा से लिख रहा हूँ आप लोग के खुलासे के तौर पे, वो तो मैं सही तरह लिखवा चुका हूँ। बहुत से मारे गए हुए मर्द। ठीक है, और इसकी मुअन्नस आती है मज़रूबतुन। नीचे नहीं आएगा मतलब। ये मैं यूँ लिख देता हूँ, दाग आते। हमारे पास जब एग्ज़ाम दे रहे होते थे, पेपर छोटा हो जाता था ना, हम लकीरें खींच खींच के, हम तो ये जो पेपर चेक करने वाला है उसका हेडेक है कि वो खुद ही लकीरों से चेक देख लेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से टन मारा हमने, मज़रूबतुन, और इसकी प्लूरल आती है मज़रूबात। जैसे मशरूबात, बहुत सारी ख़ानदानी किस्म की मिसालें हमने दी थी। मज़रूबतुन, मारी गई हुई खातून, मज़रूबात बहुत सारी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया, पिछला कंप्लीट हो गया। आज हम आगे चलते हैं कि ये शुरू में मैं चाहूँगा कि जितनी जो मुश्किल चीज़ें वो हमारी शुरू के लेक्चर में लिमट जाएँ, ताकि हम फिर आगे सब आसान होगा। अच्छा, ये तो ज़राबा का माना मारा हो गया। ये जो इस शेप में जितने भी अल्फाज आएंगे, जैसे मैंने कुरान की बहुत सी मिसालें, फ़तह अल्लाह और समी अल्लाह, कुरान में है ना बहुत सारी मिसालें। अच्छा, याद रखें कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो मस्दर है ना उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। उर्दू में तो होती है, करना, खाना, पीना, ना आ रहा है ना आखिर में, अरबी में नहीं होती। लेकिन कुछ मस्दर ऐसे होते हैं जिनकी ख़ास शक्ल होती है, वो एक मखसूस शक्ल के होते हैं, और वो शक्ल उनकी चेंज नहीं होती। जैसे मैं एक आपको मिसाल दूं, हम उर्दू में कहते हैं यार इस बात का भी एहतमाल है, कहते हैं ना, इस बात का भी एहतमाल है। तो हम एहतमाल को उर्दू में क्या कह सकते हैं? किसी चीज़ का एहतमाल होना, ऐसा ही है ना। इख्तिताम लिखा होता है ना, इख्तिताम क्या मतलब? किसी चीज़ का ख़त्म होना। तो उर्दू में तो ये होना आ रहा है आखिर में, लेकिन अरबी में क्या है? ये इफ्तिआल की शक्ल बन रही है। इफ्तिआल, इख्तिताम, इह्तिशाम और इंतज़ाम। भाई हमारे पास इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम का मतलब हम उर्दू में क्या कहेंगे? किसी चीज़ का इंतज़ाम होना, इंतज़ाम, ठीक है ना। और इंतिशार, यार मुआशरे में इंतिशार नहीं फैलाओ यार। तो ये उर्दू में भी ये खालिसतन अरबी का एक वर्ब है, ये इंतिशार, इख्तिताम, इह्तिमाल और इब्तिसाम, मुस्कुराने को कहते हैं, ठीक है ना, तबस्सुम से निकला है। तो इससे हमें पता चला कि भाई कुछ मसदर ऐसे होते हैं जिनकी कोई मखसूस शक्ल होती है। तो जिन मसादिर की मखसूस शक्ल होती है ना, वो कौन कौन से मसादिर हैं? वो मुतय्यन मसादिर हैं। तो वो जो मुतय्यन मसादिर हैं वो मैं आपको अब एक एक करके बताऊंगा, ताकि वो कहीं भी कुरान में आ जाएं। तो उर्दू में मैंने बताया ना कि आपको उर्दू में तो बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है, तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा भाई ये वाला मसदर ये है। तो उनमें एक कहलाता है इफ्तिआल, यानी वो
मस्दर जो जिसकी शेप इस जैसी हो, जैसे इक्तिसाब, इक्तिसाब, इक्तिसाब का माना क्या होता है? कमाना, कसब से निकला है। इहतिसाब, ये अपोजिशन का अक्सर नारा होता है ना कि भाई ये जो एहतिसाब होना चाहिए। एहतिसाब का माना क्या है? हिसाब लेना, किसी का हिसाब किताब करना, हिसाब से निकला है एहतिसाब। एहतिसाब और एहतिकाफ, वेरी गुड, जिंदाबाद। ये सब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो उर्दू ही सीख रहे हैं हम। इंतकाल हो गया भाई। अब ये जो कैमरे में सुन रहे हैं ना, जो भी वीडियो देख रहे हैं जो लोग, वो खुद सोचें, बहुत सारे लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं। एतकाफ़ का माना क्या है? आकिफ कहते हैं कहीं बैठ जाना जम के। एतकाफ़ का माना कहीं अपने आप को बाउंड कर लेना, एतकाफ़। और इंतकाल हो गया भाई, इंतकाल। देखें उर्दू में नकल है ना, नकल, नकल का माना क्या है? एक चीज़ को इधर से उधर ले जाना। नकल कर रहा है भाई, उसका सारा एग्जामिनेशन हॉल में जब आप नकल कर रहे होते हैं, सारा उसकी कॉपी में जो लिखा हुआ है इधर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं आप, तो ये भी नकल है। तो इंतकाल का माना नकल करना, नकल होना, यानी मुंतकिल होना। इंतकाल हो गया हज़रत जी का, क्या मतलब? यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए वो, शिफ्ट होना, इंतकाल। और जल्दी शाबाश, ख़ानदानी मिसालें। जो सुन रहे हैं वीडियो वो भी अपने दिमाग से सोचें, मिसालें दे। इर्तिका, ये थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, उर्दू का गाढ़ा लफ्ज़ है, लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है। तरक्की से निकला है ये इर्तिका। डार्विन का जो नज़रिया था ना एवोल्यूशन, उसको इर्तिका भी कहते हैं। यानी एक चीज़ बतदरीज तरक्की की है, किसी चीज़ ने, इर्तिका हो रहा है। और इज्तिमा, वाह 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 वाह, राफ़े वासे ख़ान, आज जो है ना आप मेरी तरफ से 4 लड्डू अपने खर्चे पे खा लेने जाके, ठीक है। इज्तिमा, जमा होना, इज्तिमा, ये सब अरबी के अल्फाज हैं, लेकिन आपको ये सीखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये उर्दू में कसरत से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है फिर हम सिखा क्यों रहे हैं? हम सिर्फ आपकी रहनुमाई कर रहे हैं कि ये बहुत आसान है कुरान मजीद को, जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए कुरान मजीद को समझना बहुत ही आसान है। इज्तिमा, अब देखें इस किस्म के अल्फाज कुरान में जहाँ भी आ जाएं बहुत आसान। और लेकिन अभी आप इस फॉर्म में नहीं आएंगे, ये आएंगे ज़रा ऐसी फॉर्म में आएंगे, थोड़े चेंज होंगे। तो इसलिए आपने वो वाली शक्लें कभी कुरान में देखी नहीं होती, तो आप हैरान होंगे यार ये क्या लफ्ज़ है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा यही अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ शक्लें तब्दील करके कुरान मजीद में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आपको वो मीनिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। इज्तिमा और इंतिशार, इंतिशार और इंतिखाब। सुभान अल्लाह, मौलाना सफ़ी साहब भी बैठे हुए हैं। इंतिखाब, मुंतखब करना। और इनकलाब, ये बाब एक इफ्तिआल होता है, एक इनफ़िआल होता है। दोनों की शक्लें एक ही जैसी होती हैं, तो हम दोनों के एक ही उसमें लपेट देंगे, क्योंकि हमने फंटर तो बनाना नहीं आप लोगों को। हमने तो पहले बता दिया कि कुरान में हमने आपको जो देख के पता चल जाए भाई इसका मतलब क्या है, आपको अरबी खुद आ जाए। तो हम इसमें जो है ना वो एक बाब इफ्तिआल होता है, एक इनफ़िआल होता है, लेकिन इस चक्कर में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनफ़िआल को भी हम इसी में लपेट देते हैं। तो हो गया जी इनकलाब, ये भी इसी से मिलता जुलता है, इनकलाब। इम्तिजाज, भाई बड़ा हसीन इम्तिजाज है, यानी मज़्ज कहते हैं मिला देना, मर्ज कर देना, इम्तिजाज। इज्तिनाब, इज्तिनाब, ठीक है। ये हो गए बहुत सारे आपके पास वर्ब आ गए जो उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं, कुरान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कुरान में कुछ तो ऐसे ही आ रहे होंगे, लेकिन कुछ की शक्ल थोड़ी सी चेंज होगी। तो वो चूँकि आपको असल सूरत मालूम नहीं थी, इसलिए वो आपको उससे वहशत है कि कुरान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम बताते हैं कि कुरान में ये अल्फाज किस तरीके से यूज़ होते हैं। अब देखें ये इक्तिसाब है ना, इसका जब माजी आएगा, जो पास्ट आएगा इसका, इक्तिसाब से बनेगा इक्तसाबा। इक्तसाबा।
जो ज़रबा था ना, ज़रबा, वो ज़रबा जिसका माना था उसने मारा, वो उस वर्ब का था जिसके कोई ख़ास वर्ब की शक्ल नहीं होती। जिन वर्ब्स की कुछ मखसूस शक्लें होती हैं तो वो उनके फिर एक जैसा जिस शक्ल का वर्ब होगा उसी शक्ल का उसका पास्ट बनता है। जैसे इसका वर्ब क्या आ रहा है, इक्तिसाब, तो इसका पास इक्तिसाब को चेंज नहीं करेंगे, इक्तसाबा, इसी तरह हो जाएगा, यानी इक्तसाबा, कमाया उसे एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में, कमाया उसने, ठीक है ना। और क्या था, इज्तिनाब, अरे इज्तिनाब था ना। तो मैं ऐसा करो, ये पर्चा अपने सामने रखो और जो वर्ब हमने लिखे हैं इनको पढ़ के सुनाते रहो जल्दी जल्दी। लिखे हैं तुमने, शाबाश। दूसरा वर्ब हमने क्या था, जल्दी बताओ। एतिकाफ था ना, एतिकाफ का माना एतिकाफ करना, तो इसका पास्ट क्या आएगा, एतिकाफा। अब आपको बनाना मुश्किल होगा, आप कहेंगे इक्तिसाब से हम कैसे बनाएं इक्तसाबा, तो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं कि कुरान में जहाँ इक्तसाबा लिखा हुआ हो तो आप समझ लें इक्तिसाब से निकला है। और इक्तसाबा का माना क्या होता है, उसने, इक्तिसाब का माना तो आपको पता है ना, कमाना, तो इक्तसाबा का माना उसने कमाया। एतकाफ का माना सबको पता है, तो कुरान में एतकाफा लिखा हुआ आएगा तो मतलब क्या होगा, उसने एतकाफ किया, ठीक है, एतकाफा, उसने एतकाफ किया। ही एतकाफ्ड, ठीक है। और इंतकाल, अब अरबी में हम कैसे कहेंगे इंतकाल, इंतकाल तो एक वर्ब है, इंतकाल हो गया, यानी इंतकाल होना। किसी का इन्ना लिल्लाह हो चुका हो तो उसको क्या कहेंगे हम, इंतकाला। अब आप लोग बोलना पड़ेगा ना अपने मुंह से आप लोगों को, इंतकाला, इन्ना लिल्लाह हो गया, उस शख्स का इन्ना लिल्लाह हो गया, गुजरे हुए ज़माने में ही हो गया। फ्यूचर की खबर तो वैसे भी नहीं दी जा सकती कि फ़लाँ का इन्ना लिल्लाह होने वाला है, तो डॉक्टर ही बता सकता है। इंतकाला, और हमने जल्दी जल्दी समझ हैं, एहतसाब, इहतसाबा, देखो कितनी आसान ज़बान है यार। उसने एहतसाब किया, और इंतिशार, इंतशारा, फैल गया। अरबी में जब हम कहेंगे ना खबर फैल गई तो हम कहेंगे इंतशरल खबर, खबर क्या हो गई, फैल गई। आगे इनकलाब, इनकलाबा, वो मुनकलिब हो गया, यानी वो फिर गया। इनकलाब को माना तो उलट जाना सारे सिस्टम का, तो इनकलाबल सिस्टम, सिस्टम क्या हो गया, उलट गया। और इम्तिजाज, इम्तजाजा, फलां चीज़ मिल गई। हम तो इसके आगे फ़ाइल तो बता नहीं रहे ना, जो सब्जेक्ट है वो तो हम शो नहीं कर रहे। चलें, इज्तिमा, इज्तमा, अब कुरान से मिसालें दो। इज्तमा, जमा हुए, जैसे हम कहते हैं इज्तमा अन्नास, अन्नास अरबी में लोग को कहते हैं, लोग जमा हुए, ठीक है। और एहतसाब, एहतसाबा, फलां ने हिसाब लिया। कुरान से अब इसकी मिसालें दो हाफिज़ साहब, जल्दी, शाबाश। आप भी बताएं सफ़ी, आप भी हाफिज़ हैं ना, जल्दी कुरान से मिसालें सोचें। इक़्तरबतिस्साअतु कुरान में आता है, इक़्तरबा, कुरान में एक मिसाल आती है, इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल कमर, 26वें पारे में इक़्तरबतिस्साअ। लिख दूँ यहाँ पे भाई, नहीं आ रहा, चलें अगला पेज। कुरान की अब मिसालें, सोचो सोचो, शाबाश। हर मिसाल सोचने पे आपको मेरी तरफ से शाबाश। इक़्तरबा, इक़्तरबा का माना करीब हो गई, क़ुर्ब से है ना, इक़्तरबा। और इह्तरक़ा, कुरान में इह्तरक़ा का लफ्ज़ है, हरक़, जलाने को कहते हैं, हरीक़, अरबी में ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, उर्दू में शायद इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इह्तरक़ा है जलना। और शाबाश, कुरान की मिसालें दो। इनशरह, इनशरह कुरान में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, चलें।
लेकिन ये जो है ना क्या इन ताला, चलें खैर ये भी काफ़ी है हमारे लिए मिसालें। आगे चलते हैं हम। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका पास जो है ना, जब कोई मस्दर इस वज़न पे होता है और इस वज़न पे मस्दर बहुत होते हैं, वर्ब बहुत होते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, तो उसका पास्ट ज़राबा नहीं होगा बल्कि वो इस शक्ल का होगा। तो इस शक्ल का जो भी लफ्ज़ कुरान में आ रहा है तो आपने उसके देख लेना, यार इक़्तरबा ये क़ुर्ब से निकला है, क़ुर्ब से, ठीक है ना, और इक़्तसबा ये कसब से निकला है, कसब कमाना कमाना, और इंतक़ला ये इंतकाल से निकला है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो उर्दू से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ये हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? जितने अल्फाज थे, इक़्तसबा, हम देखो ज़रबा से क्या बना था, ज़रबा से बना था ज़ुरिबा, मारा उसने, मारा गया वो। तो इक़्तसबा से बनेगा उक्तुसिबा, ठीक है। इक़्तसबा को उलट देंगे, क्या बन जाएगा, उक्तुसिबा। उक्तुसिबा, कमाया गया वो, ठीक है। किसी चीज़ को कमाया गया हो तो उसको हम कहेंगे उक्तुसिबा, वो कमाई गई वो चीज़। इंतक़ला मुंतकिल होना, उनतुकिला, और क्या है भाई, एतिकाफ, उतुकीफ़ा, ठीक है ना, उहतुसिबा। बस ये खुद ही बनाते चले जाएं, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करना है, पहले लफ्ज़ पे पेश डाल देना है और ये वाले लफ्ज़ पे पेश डाल देना है और आखिर से पहले वाले लफ्ज़ पे ज़ेर, यानी उलट देना है उसको। पूरा उल्टा माना हो रहा है ना, तो ज़बर ज़ेर पेश ही सारे उलट दिए हमने। तो इक़्तसबा से उक्तुसिबा, इह्तमला से उहतुमिला, इंतक़ला से उनतुकिला, ठीक है। ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गई ये बात। आगे हम चलते हैं। इसका जो मुज़ारे आएगा यानी प्रेजेंट, ज़रबा से आ रहा था यज़रिबु, तो इक़्तसबा से आएगा यक्तसिबु, ठीक है। वो कमाता है या कमाएगा, या कमाएगा। कुरान में है ना, लहा मा कसबत वालिहा मक्तसबत, वो क्या था असल में, मा इक्तसबत। तो इक्तसबा कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना भाई। सूरह बकरा के आखिर में है लहा मा कसबत वालिहा मक्तसबत, तो इक्तसबत है वो, मक्तसबत असल में था मा इक्तसबा। तो ये कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है। वो कमाता है या यक्तसिबु, जैसे ज़रबा से यज़रिबु का माना मारता है या मारेगा, तो यक्तसिबु का माना कमाता है या कमाए, यानी पास से प्रेजेंट में जाएंगे तो इसी तरह। तो क्योंकि इसका जो वर्ब है वो इक्तिसाब है, इफ्तिआल है, तो वो वर्ब के अल्फाज सारे बरकरार रहेंगे इसमें, इक्तिसाब से यक्तसिबु, ठीक है। इह्तिमाल है ना, यहतमिलु। अब आप लोग जितने भी वीडियो पे लेक्चर सुन रहे हैं वो भी अपनी ज़बान से दोहराते चले जाएँ। हाँ भाई शाबाश, जल्दी बताओ। पहला लफ्ज़ एतिकाफ से माजी क्या होगा, इअतकाफा। मुज़ारे क्या होगा, यातकिफु। माजी क्या होगा भाई, बोले ना यार, बोलते हैं सब लोग, बोले ना। माजी क्या होगा, इंतकाल से इंतकला। मुज़ारे क्या होगा, यंतकिलु। इर्तकाया यर्तकियु। चलें, इज्तिमा से माजी क्या होगा, इज्तमा। मुज़ारे क्या होगा, यजतमीउ, ठीक है। इंतिशार माजी क्या होगा, इंतशरा। मुज़ारे यंतशिरु। इंतखाब, इलेक्शन हो रहे, इंतखाब। इंतखाबा वो मुंतखब हुआ, ठीक है। मुज़ारे क्या होगा, यंतखिबु। शाबाश। इनक़िलाब माजी क्या होगा, इनक़लबा। मुज़ारे क्या होगा, यनक़लिबु। इज्तिनाब, इज्तनबा माजी। मुज़ारे यजतनिबु। इम्तिज़ाज माजी क्या होगा, इम्तज़जा। मुज़ारे यम्तज़िजु।
आपको ये पढ़ने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जब कुरान में ये वर्ड आएगा ना तो पहचानने में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। और मैं जब तफसीर पढ़ाऊँगा तो उसमें भी साथ साथ हमारी प्रैक्टिस ये चलती रहेगी कि देखें ये वो लफ्ज़ आ गया यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, तो इससे आपको कुछ दिनों में इंशाल्लाह बड़ी महारत हो जाएगी। इसका पैसिव वॉइस क्या आता है यक्तसिबु का? जैसे ज़राबा से ज़ुरिबा, यज़रिबु से युज़रबु, युज़रबु था ना, तो यक्तसिबु से युक्तसबु। यानी पैसिव वॉइस में पूरे लफ्ज़ को यूं करके उलट देना है बस हमने, ठीक है ना, क्योंकि माना भी उल्टा हो रहा है ना, जिस जो काम करने वाला था उल्टा उसी पे बल्ली आ गई, तो हमने ज़बर ज़ेर पेश को ही पूरा उलट के, ठीक है ना। ये याद रखने का तरीका, ये एक इसके हिंट्स हैं जिससे याद रहेगा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो इधर है ना पूरे सीखों को घुमा के उलट दें। ज़राबा से ज़ुरिबा घुमा दिया गोया आपने उसको, यज़रिबु को युज़रबु उल्टा दिया आपने उसको, तो यक्तसिबु को क्या कर दिया युक्तसबु। वो कमाता है, युक्तसबु वो कमाया जाता है। अब बाकी जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। एहतिसाब, यहतसिबु कमाता है, सॉरी एहतिसाब को मानो तो हिसाब लेना, यहतसिबु हिसाब लेता है, युहतसबु हिसाब लिया जाएगा। और इक्तिसाब हो गया, एतिकाफ माजी इअतकाफा, मुजारे यातकिफु, पैसिव वॉइस युअतकफु, ठीक है ना। इंतकाल, इंतकाला पास्ट, उनतुकिला पैसिव वॉइस हो गया, मुजारे होगा यंतकिलु, और मुजारे का जो मजहूल जिसे कहते हैं पैसिव वॉइस कहते हैं वो क्या है युनतकलु। आगे चलो, इर्तिका को छोड़ो, ये लफ्ज़ मुश्किल है लोगों के लिए समझना। इज्तिमा, इज्तमा, और मुजारे युजतमाउ, युजतमाउ, आखिर वाले लफ्ज़ पे ना उससे पहले ज़बर आएगा मजहूल में। मैं लिख ही देता हूँ यार इसको, वो कंफ्यूज रहेंगे। जल्दी जल्दी सारे अल्फाज बताओ, शाबाश। बल्कि मैं एक और चीज़ पढ़ा दूँ, फिर इकट्ठा एक पेज पे पूरा खुलासा लिख दूँगा। अच्छा, ये तो हो गया इसका माजी, इसका मुजारे। और अब हमने पढ़ा था जो ज़राबा है जिसका मुजारे यज़रिबु आता है, उसमें हमने बताया था कि पैसिव वॉइस क्या होता है। फिर हमने इसमें फ़ाइल बताया था ना, क्या होता है ज़ारिबुन। फिर हमने बताया था इसमें मफ़ूल, वो क्या होता है मज़रूब। तो जो मज़दर जिनकी कोई ख़ास शक्ल होती है ना, उनका इसमें फ़ाइल भी उसी शक्ल का होगा। जैसे मज़दर क्या है इक्तिसाब, इसी को हम ले लेते हैं। इसका माना है कमाना, ठीक है। इसका माजी भी इसी शक्ल का था, इक्तसबा। ये मैं लिख दूं ताकि लोगों को, इसका मजहूल क्या था उक्तुसिबा, ठीक है। मुजारे क्या था यक्तसिबु, मजहूल क्या है युक्तसबु। ये कंप्लीट हो गया। उसने कमाया, वो कमाया गया, वो कमाता है, वो कमाया जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया। अब इसका इसमें फ़ाइल कासिब नहीं आएगा, इसके इसमें फ़ाइल जैसे ज़ारिब आता था ना, क्योंकि जिस शक्ल का मज़दर है उसी शक्ल का इसमें फ़ाइल मुक्तसिबुन, यानी ये यक्तसिबु जैसा होगा जी। तो इसका जो इसमें फ़ाइल आएगा यानी काम करने वाला, तो ये इक्तिसाब है ना, इसका इसमें फ़ाइल आएगा बिल्कुल इसकी मुजारे की शक्ल का। इक्तसबा से उक्तुसिबा, यक्तसिबु, युक्तसबु। तो ये जो यक्तसिबु है ना बिल्कुल इसी शक्ल का आएगा। यक्तसिबु को आप बना देंगे मुक्तसिबुन, ठीक है, मुक्तसिबुन। मैं उर्दू में इसकी मिसालें दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उर्दू में ये बहुत इस्तेमाल होती है इसमें फ़ाइल, मुक्तसिब, मुक्तसिबुन कमाने वाला। अब देखें उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है, मुहतसिब कहते हैं ना, बैंकों में लिखा होता है मुहतसिब, हिसाब करने वाला। और
मोहतशिम भाई, मोहतशिम क्या कर रहे हैं आजकल? कहते हैं ना लोग हशमत से निकला है, हशमत कहते हैं जाहो जलाल और हशमत, तो एहतशाम हशमत वाला, मोहतशिम वो भी हशमत वाला, यानी वो शख्स जो हशमत वाला हो। और मुमतहिन जिंदाबाद, इम्तिहान ये भी इसी शक्ल का है ना, इम्तिहान, ये इम्तिहान इक्तिसाब की तरह ही है ना, इम्तिहान इम्तिहान लेने वाला। तो मुमतहिन माजी आएगा इम्तहाना, मजहूल यानी पैसिव वॉइस आएगा उमतोहिना, मुजारे आएगा यमतहिनु, मजहूल आएगा युमतहनु, ठीक है। इसमें फ़ाइल आएगा मुमतहिन। वेरी गुड यार राफे भाई, मैं तो आपको बेवकूफ़ समझता था यार। मुमतहिन, मोहतमिम, मदरसों में होते हैं मोहतमिम साहब, कुछ तो ख्याल करें, इतना चंदा आ रहा है भाई, कुछ हमें तो, हमें क्यों दाल क्यों खिला रहे हैं? इस तरह मोहतमिम पर इश्काल होता है ना। मोहतमिम, मोहतमिम, ठीक है ना। ये किससे निकला है? एहतिमाम, ये मस्दर था असल में, एहतिमाम, सॉरी, एहतिमाम। एहतिमाम कहते हैं किसी चीज़ का बड़ा एहतमाम किया भाई आपने, तो मोहतमिम एहतमाम करने वाला, मोहतमिम तो मदरसों में जो नाजिम होता है उसको मोहतमिम कहते हैं, वो एहतमाम करने वाला होता है। और एहतमाम भी एक मिसाल हमारे पास आ गई, ठीक है ना। और मुंतजिम जिंदाबाद, क्या खूबसूरत लफ्ज़ कहा है, मुंतजिम। एक मुंतजिम, इंतज़ाम, मस्दर क्या है? इंतज़ाम, ठीक है ना। तो इंतज़ाम का माना होता है मैनेजमेंट, मुंतजिम जो मैनेजर होता है, नाजिम भी कहते हैं उसको, नज़म से निकला है, इंतज़ाम से मुंतजिम, नज़म से नाजिम, मुंतजिम। और मुंतज़िर, मुंतज़िर हूँ सितारों की, वो ज़रा, वो राहित अंधोरी का शेर है ना, मुंतज़िर हूँ सितारों की ज़रा आँख लगे, चाँद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। क्या ख़ानदानी शेर है यार। मुंतज़िर इंतज़ार से है ना, अरे भाई होता नहीं है यार इंतज़ार, कब से आपका वेट कर रहे हैं भाई, इंतज़ार कर रहे हैं, थक गए यार। इंतज़ार क्या, ये इक्तिसाबी तो है, तो क्या है, कैसी उर्दू, अरबी उर्दू एक ही ज़बान है, तो हम इसी का जब इसमें फ़ाइल बनाते हैं मुंतज़िर, यार मैं कब, यानी इंतज़ार करने वाला, कब से मुंतज़िर हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे आप, क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें? किस कदर आसान यार। मुंतज़िर और वो मिसालें दें जो उर्दू में इस्तेमाल हो ताकि लोगों को आसानी हो ना याद करने में। और मुबतसिम भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नाम होता है लोगों का मुबतसिम भाई, हमारे यहाँ तो आते हैं बड़े मुश्किल से हैं, यानी वो ख़ुद भी एक मुश्किल पर्सनैलिटी हैं, तो उनका नाम भी थोड़ा लोग मुबतसिम निकालना मुझसे मुश्किल है ना। और मुमताज़ रहने दें फ़िलहाल। और मुल्तज़िम, इल्तिज़ाम करने किसी चीज़ का। और मुअतदिल कहते हैं बड़ा मुअतदिल आदमी है, एतदाल वाला, अदल वाला, ये अदल से निकला है, एतदाल। ओ भाई ये सारे लिखो, आखिर में खुलासे के तौर पर फिर एक पेज पे लिखना है हमने इसको, समझ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा यार? वासे खान। एतदाल, मुअतदिल, ठीक है ना, मुअतदिल, एतदाल वाला, एतदाल से निकला है मुअतदिल। और मुजतहिद भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुजतहिदीन का ये फ़ैसला है। इज्तिहाद जुहद से निकला है, जुहद कहते हैं कोशिश को, इज्तिहाद कोशिश करने वाला, सॉरी कोशिश करना, और मुजतहिद कोशिश करने वाला, इसमें फ़ाइल हो गया, ठीक है ना। और ये इज्तिहाद भी लिखो शाबाश जल्दी से। और मुंतखब या मुंतखब, वो अलग है, वो पैसे उसमें चला जाएगा। मुंतखब नुमाइंदे जो होते हैं ना, वो उल्टा कर दिया आपने इसको। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, इसी का जो फ़ेल मजहूल आएगा, जैसे ज़ारिबुन मारने वाला, मज़रूब जिसकी पिटाई हुई हो, तो मुक्तसिब कमाने वाला, मुक्तसब बहुत आसान है, सीन के ज़ेर को ज़बर से तब्दील कर देना है,
क्योंकि इससे ज़्यादा उलटना मुमकिन ही नहीं है ना हमारे लिए। मुक्तसिब को मुक्तसब बना दिया, ठीक है। और कितना उल्टेंगे आप बताओ, मुक्तसिब को मुक्तसिब तो नहीं कर सकते हम, तो मुक्तसिब से क्या बना दिया, मुक्तसब। मुक्तसब वो चीज़ जो कमाई जाए, कमाई गई हुई चीज़। अब हम कह सकते हैं मुंतखब, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। क्या मतलब, जो इंतखाब जिनका किया। मुंतखब वो होता है जो इंतखाब करने वाला होता है, मुंतखब वो होता है जिसका इंतखाब किया जाता है। मुंतखब नुमाइंदे, मुंतखब जिसका इंतखाब, यानी ज़बर होगा तो पैसिव वाइज, ज़ेर होगा तो इसमें फ़ाइल। ज़ेर है, मुंतखब है तो काम करने वाला, ज़बर आ गया तो जिस पे काम किया जाए। बहुत आसान है, मैंने कहा ना ज़बर ज़ेर खेल के पूरी अरबी ज़बर ज़ेर पे खेल रही है। पैसिव वाइज में वो थोड़ा ज़बर ज़ेर चेंज कर दो। अच्छा भाई, मुमतहन, अच्छा ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती ना, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम उसकी मिसालें देंगे ना। मुअतमद, ये तो लोग नहीं समझते। मुअतमद जिस पर एतमाद किया जाए, मुअतमिद एतमाद करने वाला। और मुंतज़र, मुंतज़िर का माना इंतज़ार करने वाला, मुंतज़र जिसका इंतज़ार किया जाए। और काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है। अच्छा, अब हम इसके मुक्तसिब की जमा क्या आती है, वही ज़ारिब की क्या आती थी। ज़ारिब के आखिर में हमने क्या लगाया था, वाव और नून। ये लगा दो या और नून लगा दो, तो यहाँ भी ऐसा ही है, बहुत आसान। मुक्तसिब से मुक्तसिबूना कर दो। दगदूना होता है ना पश्तों में, वो इसी से निकला है। कहते हैं ना दगदूना की ना मैदानूना दी। मुक्तसिबूना, वाव नून लगा दिया तो क्या बन गया, कमाने वाले बहुत सारे। और मुक्तसिबीना भी होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको क्या पता चलेगा कब मुक्तसबूना होता है और कब मुक्तसा बीना होता है। तो इसकी इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपको फंटर बनने की ज़रूरत है नहीं। ये तो कुरान में तो हमने बस इतना समझना है कि इसके मीनिंग क्या है। तो मुक्तसबूना, मुक्तसीबीना, ठीक है, ये जमा आ गई। मुअन्नस क्या आती है, बहुत आसान। ज़ारिबुन के आखिर में ज़ारिबतुन लगा दिया था ना, ता लगा दिया था, तो यहाँ भी ऐसे ही है। मुक्तसिबुन के आखिर में क्या लगा देंगे, ता, तो मुक्तसिबतुन। और जमा मुक्तसिबातुन, ठीक है, आसान है मेरा ख्याल है। मैं अब इसका पूरे का खुलासा एक पेज पे लिख देता हूँ। और वो कमांडर साहब ने कहा ना आखिर में खुलासा लिख दिया करें, हमें आसानी होती है। वो ऑडियो मैंने सुन ली थी। 4 मिनट में खुलासे के लिए काफ़ी है। अच्छा शाबाश, बताओ भाई, आज हमने पढ़ा है बाब इफ्तिआल, और इसकी मिसाल पढ़ी है जैसे इक्तिसाब, ठीक है। अच्छा, मैं जब लाइव सेशन लूँगा ना, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उनसे फिर मैं जितनी मिसालें मैंने लिखवाई हैं सब के बारे में मैं पूछूंगा कि इसका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सब वो पहले से प्रिपरेशन करके बैठेंगे। ऐसा ना वहाँ भी मेरा दिमाग खा रहे हो बैठ के। इक्तिसाब, माजी हमने पढ़ा इक्तसबा, इसका मजहूल है उक्तुसिबा, ठीक है। मुजारे है सॉरी ये नुक्ता खामखा में लग गया, यक्तसिबु। और मजहूल आएगा युक्तसबु, ठीक है, कंप्लीट। इसमें फ़ाइल मुक्तसिबुन, मुक्तसिबुन, इसमें मफ़ऊल मुक्तसबुन, ठीक है। ये हो गया इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल मैंने नहीं बताया था तो वो भी अभी सुन लें, वो इसी तरह ही होता है। मुक्तसिबुन कमाने वाला, मुक्तसबुन
कमाई गई हुई चीज़, जिस चीज़ को कमाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके जमा आएगी हाँ, मुक्तसबुन है ना, मुंतखब जैसे बताया था, मुक्तसबूना या बीना, बस पूरा नहीं लिख रहा मैं, बूना या बीना। और इसकी भी वही होगी, ये सॉरी ये ज़ेर है इसके नीचे, मुक्तसी बूना मुक्तसी बीना, और ये मुक्तसा बूना मुक्तसा बीना, यानी सीन पे ज़बर रहेगा, यहाँ सीन पे ज़ेर रहेगा। इसको भी आप बना देते हैं, मुक्तसबूना और मुक्तसा बीना, जिस चीज़ को कमाया जाए। मुअन्नस क्या आती है, मुक्तसिबतुन, एक शोशा छूट गया मुझसे, मुक्तसिबातुन कमाने वाली, प्लूरल आएगी इसकी मुक्तसिबात। हाँ, इससे नीचे नहीं आ रहे, आप बेफिक्र रहें, मुक्तसिबात, मुक्तसिबात। अगर ये ज़बर ज़ेर नज़र नहीं आ रहे तो आवाज़ तो मेरी सुनाई दे रही है ना, मुक्तसिबात लिखा है ये, ठीक है। कमाने वाली बहुत सारी लेडीज़, और मुक्तसबात। हमारे एक दोस्त पठान थे, ड्राइवर बस के, मुझे कहने लगा यार लेडीज़ों ने बड़ा तंग किया हुआ है लेडीज़ों ने कि वो बस में वो जगह नहीं होती ना बैठने की, वो शोर कर रही होती थी, तो कह रहे लेडीज़ें बहुत तंग करती हैं। तो मैंने कहा यार लेडीज़ वे तो लेडी की खुद ही जमा है, तो आपने और उसको जमल जमा बना दिया, मुक्तसा बात, ठीक है, हो गया बस ये कंप्लीट। बहुत सारी वो चीज़ें जिनको कमाया जाए, तो इसकी मैंने बहुत सारी मिसालें दे दी। अब जो लोग वीडियो सुन रहे हैं ना, जो वो अपने तौर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने मैंने अल्फाज आप लोग को बताए हैं उनके बैठ के माजी बनाएं, मुजारे बनाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा आपका जहन इससे खुलेगा। तो प्रैक्टिस पे कोई पाबंदी नहीं है, लॉकडाउन के दौरान भी प्रैक्टिस की जा सकती है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। वो हमारे इनाइल बलाग।